हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हुमा रहमान। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि तीसरे से छठा महीना या फिर 13 to 27 वीक्स से स्टार्ट होकर ख़त्म होता है। ये वाला जो पीरियड होता है ये आपका गोल्डन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो आपके सिम्टम्स आए रहते हैं, जो अनकंफर्टेबल सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं, जैसे नौशिया हो गया, उल्टी जैसा होना, या फिर सुबह सुबह उल्टी हो जाना, या फिर थकान महसूस होना, ये यूजुअली इम्प्रूव होने लगते हैं। इसके अलावा जो मदर है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगती है इस ट्राइमेस्टर में। आपकी जो भूख है वो इम्प्रूव होने लगती है, और कुछ विजिबल साइंस जो प्रेगनेंसी के होते हैं, जैसे बेबी बम्प दिखना, ये सब आपको इस ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं फीटल के डेवलपमेंट की। तो फीटल का जो डेवलपमेंट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जो 13 से 16 हफ्तों के बीच में होता है, इसमें आपका जो बच्चे का स्केलेटल सिस्टम है वो फॉर्म होने लगता है। जो आपका बच्चे का फेशियल फीचर्स है वो बहुत क्लियर हो दिखने लगते हैं। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिससे पता चलता है कि लड़का है या लड़की है, वो इस ट्राइमेस्टर में जो 13 से 16 वीक्स के बीच में है वो आपको पता लगने लगता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं हम 17 से 20 हफ्तों की। तो 17 से 20 हफ्तों के बीच में क्विकनिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें माँ को पता चलता है कि बेबी लात मार रहा है। जो बेबी का फर्स्ट मोमेंट है वो इसी टाइम 17 से 20 हफ्तों के बीच में माँ को पता लगता है। इसके अलावा जो बेबी को लैनिगियो हेयर्स है, जो फाइन हेयर्स होते हैं बेबी को, वो इसी टाइम डेवलप होते हैं। और एक वर्निक्स केसियोसा, आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो एक वाइट कलर की लाइनिंग उसके ऊपर रहती है, वो इसी टाइम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें बेबी पूरा वर्निक्स केसियोसा से कवर हो जाता है 17 से 20 हफ्तों में। इसके अलावा आप वीक 21 से 24 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें बेबी की हियरिंग डेवलप होती है। बच्चा सुनने लगता है, जो भी आप आवाज़ आपकी बोलते हैं, बच्चे से बात करते हैं, वो आपकी आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करना भी कई बार स्टार्ट करता है। बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप होने लगते हैं। और लंग्स जो अभी हैं वो फिर भी इमेच्योर ही रहते हैं, पर लंग्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, दो दे आर इमेच्योर। इसके बाद 25 से 27 हफ्ते की बात करते हैं। तो 25 से 27 हफ्तों में जो बेबी अपने मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करता है माँ के पेट के अंदर, जो आईलिड्स हैं बच्चे की वो बंद और चालू होने लगती हैं, खुलने और बंद होने लगती हैं। और जो बच्चे का वज़न है इस टाइम वो अराउंड 900 ग्राम्स टू 1 kg हो जाना चाहिए, जो कि 14 इंचेस लॉन्ग बच्चा हो जाता है इस टाइम तक, 25 से 27 हफ्तों तक। अब ये तो बात हमने की कि बच्चे के क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि माँ के चेंजेस, माँ में क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, एक बेबी बम्प आपको दिखने लगेगा इस ट्राइमेस्टर में। आपका वेट गेन होगा, एवरेज वेट गेन आपका 0.5 आधा किलो हर हफ्ता बढ़ेगा इस ट्राइमेस्टर में। इसके साथ साथ आपकी जो ब्रेस्ट है वो इनलार्ज होने लगते हैं। किसी किसी में कोलोस्ट्रम भी आपको देखने को मिल सकता है। कोलोस्ट्रम आपका जो फर्स्ट गाढ़ा दूध होता है वो कभी कभी लीक हो जाता है इस ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा स्किन चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि बेबी बम्प आएगा तो स्ट्रेच मार्क्स तो आपको दिखेंगे ही। स्ट्रेच मार्क्स, एक लीनिया नाइग्रा, जो कि एक डार्क लाइन आपको एब्डोमेन पर दिखती है, एब्डोमेन के एकदम बीचों बीच, उसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं, वो भी इसी ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपका प्रेगनेंसी ग्लो भी आता है, जो ग्लोई स्किन आपको कई बार देखने को मिलती है, वो भी आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। पर कई बार बैक पेन और लेग क्रैम्प्स भी आने लगते हैं माँ को, क्योंकि वेट इंक्रीज होने लगता है इस वजह से। इसके साथ साथ गम सेंसिटिविटी, या फिर कई बार ओकेशनली नोज़ ब्लीडिंग की भी समस्याएं माँ को होने लगती है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो आपका इंक्रीज़ होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में।
तो ये तो हो गए माँ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल चेकअप्स की सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जिसको हम टारगेट स्कैन या एनॉमली स्कैन कहते हैं, जो कि 18 से 22 हफ्तों के बीच में होता है, जिसमें हम बेबी के ऑर्गन्स और उसकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कराना पड़ती है, वेट चेकअप कराना पड़ता है, आपका कितना वेट इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा यूरिन टेस्ट, आपको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इसके साथ साथ हम स्क्रीनिंग करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, क्योंकि कई बार कई माँओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की समस्या होने लगती है, जो कि डिलीवरी होते ही ख़त्म भी हो जाती है, पर प्रेगनेंसी में कई बार जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, वो उसके सिम्टम्स इसी ट्राइमेस्टर में आने लगते हैं। तो इस ट्राइमेस्टर में, जो कि 24 से 28 वीक्स के बीच में आपको एक गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ RH फैक्टर, जो कि वो तो हम पहले ही करवा लेते हैं। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में NC प्रोफाइल के बारे में बताया था, जिसमें हम ब्लड चेकअप्स कराते हैं। उसमें हम आपका जो रूटीन ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर उसकी जांच करवाते हैं। तो RH फैक्टर हमें पता लग जाता है। कई बार नेगेटिव माँ रहती है तो 28 वीक्स पर हम एक एंटी प्रिकॉशनरी दे देते हैं, या फिर इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट उस महिला में करवाते हैं। इसके साथ साथ एनीमिया के टेस्ट करवाते हैं इसी ट्राइमेस्टर में। तो ये तो हो गए मेडिकल चेकअप्स जो आपको करवाने होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब कुछ हेल्थ टिप्स जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज़रूरी होती है, जैसे डाइट और न्यूट्रिशन। तो आपको क्या क्या खाना चाहिए? आयरन रिच फूड्स वो तो आपको लेना ही है, जैसे पालक हो गया, रेड मीट हो गया, आपके बीन्स हो गए, जैगरी या गुड़, ये आपको लेना है, जिससे कि आपको एनीमिया ना हो। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड्स भी आपको लेना है, जैसे कि दूध, दही, चीज़ हो गया, रागी, एग्स, और धूप में ज़रूर बैठना है, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्रोटीन अच्छा रखना है, उसके लिए आपको अच्छी दालें खानी हैं, और चने और नट्स हो गए, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या लीन मीट, ये सब आपको प्रोटीन के लिए अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना है। हाइड्रेशन आपको प्रॉपर रखना है, 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीना है, अनटिल एंड अनलेस कोई और समस्या ना हो, पर नॉर्मली आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही पीना है। और छोटे छोटे मील्स आपको लेने हैं, एक साथ बहुत सारा भर पेट के खाना नहीं खाना है, वरना ब्लॉटिंग की समस्या होने लगेगी, हार्ट बर्न की समस्या होने लगेगी। तो उससे बचने के लिए छोटे छोटे मील्स आपको आपके डेली रूटीन में इन्वॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी है, और क्या क्या लाइफस्टाइल आपको फॉलो करनी है। आप स्लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हो, योगा कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आपको डॉक्टर ने मना ना किया हो, ताकि आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहे और बॉडी में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहे। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे कि कीगल एक्सरसाइजेस हो गई। प्रॉपर स्लीप आपको लेना है, अच्छे से रिलैक्स रहना है, 8 से 10 घंटे की स्लीप आपको प्रॉपरली लेना ही है। हैवी वेट उठाने से बचना है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इसके साथ साथ आपको क्या क्या सेफ्टी और क्या क्या केयर की ज़रूरत है, जैसा मैंने आपको बताया, रेगुलर अपना चेकअप कराते रहें, कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहने आपका, क्योंकि ब्रेस्ट इनलार्ज हो रहा है, तो सपोर्टिव ब्रास जो कि नर्सिंग ब्रास हैं, मैटरनिटी ब्रास हैं, वो आप यूज़ करें इस टाइम। ओरल हाइजीन मेंटेन करें, जो कि गम सेंसिटिविटी से आपको बचाएगी, क्योंकि इस टाइम गम ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से बचें। ट्रैवल यूजुअली सेफ़ होता है, अगर डॉक्टर ने आपको मना नहीं किया है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। प्रीफरेबली 14 से 28 वीक्स के बीच में आप डॉक्टर की कंसल्ट से ही लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल वेलबींग की। तो मूड स्विंग्स अभी भी आपको हो सकते हैं, जिससे बचने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आपके पार्टनर से, फैमिली से आप सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट ले सकते हैं, और उनकी भी दायित्व बनता है कि इस टाइम आपको मेंटली सपोर्ट करें।
क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं जिसमें आपको डॉक्टर की सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो गया या स्पॉटिंग या फिर पानी रिसना, इसमें आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। या फिर आपको बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है या क्रैम्प्स आ रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है या फिर आँखों में धुंधलापन या स्वेलिंग आना वल्वा में, पैरों में, हाथ पाँव में, तो ये आपके प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कि आपको इसमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपके फीटल मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं इस टाइम, या फिर जो पहले ज़्यादा हो रहे थे अब कम हो गए हैं 20 हफ्ते के बाद, अगर आपको ये महसूस होता है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। या अगर आपको बहुत तेज़ बुखार आता है या वॉमिटिंग भी अगर इस ट्राइमेस्टर में परसिस्टेंट रहती है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये था हमारा डिटेल वीडियो सेकेंड ट्राइमेस्टर पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर की। अगर आपको और कोई टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू लाइक अवर वीडियोस। थैंक यू।